भगवत गीता भक्ति योग अध्याय 12 श्लोक 8 से 14 और उनकी व्याख्या। श्लोक 8 मयेव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मयेव अत ऊर्ध्वन न संशयः। अनुवाद। मुझ में मन को स्थापित करो और बुद्धि को मुझ में लगाओ, तब तुम निश्चित रूप से मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को प्रेरित कर रहे हैं कि वे अपने मन और बुद्धि को भगवान में स्थिर करें। ऐसा करने से भक्त भगवान में ही निवास करेंगे, जिसका अर्थ है कि वे भगवान के सान्निध्य और कृपा का अनुभव करेंगे। श्लोक 9 अथ चित्तः समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तु धनंजय। अनुवाद। यदि तुम मन को स्थिर करके मुझ में स्थापित नहीं कर सकते तो अभ्यास योग द्वारा मुझे प्राप्त करने की चेष्टा करो। यहाँ श्री कृष्ण एक वैकल्पिक मार्ग सुझा रहे हैं। यदि मन को सीधे भगवान में स्थिर करना कठिन हो तो अभ्यास योग नियमित साधना के माध्यम से धीरे धीरे मन को भगवान में लगाना चाहिए। अभ्यास से धीरे धीरे मन में स्थिरता आ जाती है। श्लोक 10 अभ्यासेप्यस्मर्थोसि मत्कर्म प्रमो भव मदर्थम्पि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। अनुवाद। यदि अभ्यास योग में भी असमर्थ हो तो मेरे लिए कर्म करते हुए सेवा मेरी प्राप्ति का प्रयत्न करो। इस प्रकार कार्य करते हुए भी तुम सिद्धि को प्राप्त करोगे। यदि अभ्यास योग भी संभव न हो तो भगवान की सेवा में अपने कार्यों को समर्पित करने का मार्ग अपनाना चाहिए। भगवान के लिए कर्म करने से भी भक्त सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये कर्म भगवान को समर्पित होते हैं। श्लोक 11 अथैतत्प्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। अनुवाद। यदि तुम यह भी करने में असमर्थ हो तो मेरे योग में स्थित होकर सभी कर्मों के फल का त्याग करो और आत्मसंयम में स्थित हो जाओ। भगवान यहाँ यह कह रहे हैं कि यदि कोई भक्त उनके लिए कर्म भी नहीं कर सकता तो उसे सभी कर्मों के फलों का त्याग करना चाहिए। यह भी एक मार्ग है भगवान की भक्ति का, जो व्यक्ति को भगवान के निकट ले जाता है। श्लोक 12 श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाच् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। अनुवाद। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ है। त्याग के बाद तुरंत शांति प्राप्त होती है। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने भक्ति के विभिन्न स्तरों की तुलना की है। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है क्योंकि ज्ञान से सच्चा आत्मानुभव होता है। ध्यान ज्ञान से श्रेष्ठ है क्योंकि ध्यान में व्यक्ति पूरी तरह से भगवान में लीन हो जाता है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ कर्मफल का त्याग है, क्योंकि इससे शांति और स्थायी सुख की प्राप्ति होती है। श्लोक 13 से 14 अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखः क्षमी संतुष्टः सत्तः योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मयर्पितं नो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः। अनुवाद। जो सभी प्राणियों से द्वेष रहित, मित्रवत और करुणाशील है, जो ममता और अहंकार से मुक्त है, जो सुख और दुख में संभाव रखता है और क्षमाशील है, जो सदा संतुष्ट, योगयुक्त, आत्मसंयमी, दृढ़ निश्चयी है और जिसने अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित कर दिया है, वह भक्त मुझे प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्तों के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। वह कहते हैं कि सच्चे भक्त सभी प्राणियों के प्रति द्वेष रहित, मित्रवत, करुणाशील, ममता और अहंकार से रहित होते हैं। वे सुख दुख में संभाव रखते हैं, क्षमाशील, संतुष्ट, आत्मसंयमी और दृढ़ निश्चयी होते हैं। उन्होंने अपना मन और बुद्धि भगवान को अर्पित कर दिया होता है। ऐसे भक्त भगवान के प्रिय होते हैं। निष्कर्ष। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति के विभिन्न मार्गों और उनके श्रेष्ठता के क्रम का वर्णन किया है।
उन्होंने भक्ति के गुणों और भक्त के चरित्र का भी वर्णन किया है। भक्ति का मुख्य उद्देश्य भगवान के प्रति अनन्य प्रेम और समर्पण है, जिससे जीवन में शांति और आनंद की प्राप्ति होती है।